वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आपसे शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एचबीएल पीएसएल सीजन 11 का आगाज हो गया। अगर हम आज बात करें तो जो मैच खेला गया वो लाहौर कलंदर वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। तो अगर हम ये चीज इसको इस तरीके से देखें कि जिस तरीके से हमने प्री मैच में बिल्ड किया था कि लाहौर कलंदर के पास एक एज है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारी रीजंस बताई थी कि वो उनका कोर जो है वो इंटैक्ट है और वो काफी अरसे से अच्छी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। उनका कैप्टन एक है, वो अपने प्लेयर्स को समझता है, उनकी बॉन्डिंग बेहतर है और वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं और अपने होम पे खेल रहे हैं। तो ये सारी रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि लाहौर कलंदर के पास एक एज है इस मैच में। बहरहाल हैदराबाद किंग्समैन के ऊपर जो कि फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं पीएसएल में और उनका पहला मैच था, तो वो दोनों चीजें शो हुई कि लाहौर कलंदर ने जिस तरीके से वहां पर खेला तो नजर आ रहा था कि डिफेंडिंग चैंपियंस है और 3 बार के चैंपियन है। और फिर हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरीके से खेला वो भी नजर आया कि बड़े रस्टी नजर आए और स्क्रैची नजर आए। और हमने देखा कि एट द एंड एक वन साइड विक्ट्री हासिल की वहां पर लाहौर कलंदर ने 69 रन से और अपना पहला मैच जीत लिया और अपने टाइटल का डिफेंस जो है बड़े अच्छे तरीके से उनका आगाज किया उन्होंने। तो लाहौर कलंदर को इस बात की कॉन्ग्रेचुलेशन। क्रिकेट के हवाले से जल्दी जल्दी बात को वाइंड अप करते हुए दूसरी कुछ बात भी करनी है मैंने। तो सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया लाहौर कलंदर ने। सबको लगा कि ये शायद एक गलत फैसला हो सकता है क्योंकि बाद में यहाँ पर शायद चेज करना आसान हो जाए, लेकिन कंसिडरिंग के जो लाहौर कलंदर की एक ट्रेडिशन रही है कि उनकी जो बॉलिंग अटैक रहा है ट्रेडिशनली वो बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर भी हम देखेंगे उनका कोर अच्छा बन गया बॉलिंग का। तो वो कॉन्फिडेंट थे कि वो टोटल को डिफेंड कर लेंगे। एक लैकिंग नजर आ रही थी उनकी बॉलिंग लाइन में कि उनके पास सिर्फ एक वहां पर स्पिनर था, सिकंदर रजा। वो भी कोई बॉल को इतना बड़ा टर्न नहीं करता, तो वो भी जरा जिसे कहते हैं आपको कि स्किडिंग, जिसे स्किड करवाता है बॉल को, यहाँ तेज तेज करता है, फ्लैट ट्रेजेक्टरी से करता है, बड़ा टर्न नहीं है बॉल का। तो वो सारी चीजें देख के एक लैकिंग वो नजर आ रही थी। बहरहाल अगर उन्होंने जिस तरीके से बैटिंग करी आके यहाँ पर 199 रन स्कोर किया, उन्होंने 200 का टारगेट दिया हैदराबाद किंग्समैन के लिए। अब हैदराबाद किंग्समैन की बात कीजिए तो पहले 3 ओवर उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर हमने देखा कि उसके बाद से उन्होंने प्लॉट लूज किया, स्पेशली जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था वहां पर उन्होंने 20 रन कंसीड किए जो मोहम्मद अली ने किया। और उसके बाद मोमेंटम मिला उन्हें बीच में, फिर उन्होंने जब बैक टू बैक 3 विकेटें हासिल की कि जहां पर पहले नईम को आउट किया, फिर अब्दुल्ला शफीक रन आउट हुए, फिर फखर जमान के विकेट आगे वो एक मिनी बैक कम बैक था वहां पर जहां पर हम देख रहे थे कि मानस लबुशन खुद अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और साथ उनका वहां पर हसान खान जो उनके पिक ऑफ द बॉलर्स रहे, उन्होंने वहां 2 विकेटें ली, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे थे और वहां पर चिप इन किया सैम अयूब ने भी। तो इस तरीके से वो थोड़ा एक फेस था। फिर हमने देखा कि टुवर्ड्स एंड उनके फास्ट बॉलर्स, बेशक वो आकिफ जावेद तो मोहम्मद अली तो बिल्कुल ऑफ फुल रहे, 3 ओवरों में 50 रन दिए उन्होंने। और फिर यहाँ फिर अगर हम बात करें रायली मेरेडिथ तो वो भी वहां पर कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए, उन्होंने भी रन लीक किए, तो जिसके चलते उन्होंने 199 रन कंसीड किए। स्पेशली अगर आप मोहम्मद अली की लास्ट बॉल 2 बॉलें देखें तो उन्होंने वहां पर शाहिनशाह अफरीदी से 2 छक्के खाए। बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें लाहौर कलंदर की तो वहां पर आपको नजर आ रहा है कि मोहम्मद नईम ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया उनको। 18 बॉलों में कोई 18-19 बॉलों में 30 रन का उनका कैमियो था। फखर जमान की अगर हम बात करें, अगेन एक कैलकुलेटेड 50 और कंसिस्टेंट है वो लाहौर कलंदर के लिए पीएसएल में। नजर भी आ रहा है कि जिस तरीके से वो 3,000 ज्यादा रन कर गए पीएसएल में, तो ये चीज उनकी तरफ से नजर आई। फिर अगर अगर हम बात करें तो नज़र आई वहाँ पर हमें एक अच्छी इनिंग हसीबुल्ला की तरफ से, जब थोड़ा-सा बीच में क्लस्टर विकेट्स गिरा तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की और फिर वहाँ पर हमने देखा कि एक कैमियो नज़र आया वहाँ सिकंदर रज़ा की तरफ से और फिर 2 बॉलों में 2 छक्के वहाँ शाहीन शाफरी की तरफ से। तो इस तरीके से उनकी बैटिंग लाइन नज़र आई। अब ये टारगेट हमेशा ही बड़ा होने वाला था हैदराबाद किंग्समैन के लिए और वही नज़र आया कि वो चेज़ में बिल्कुल कहीं नज़र नहीं आया और एट द एंड हमने देखा कि उन्होंने प्लॉट बिल्कुल लूज़ कर दिया और अ, उस तरीके से रिक्वायर्ड रेट को मैच भी नहीं कर पाए और विकेट्स भी रेगुलरली लूज करते रहे। हमने देखा कि लास्ट बॉल अपनी इनिंग की पे वो ऑल आउट हो गए। उस तरीके से सिर्फ उन्होंने 130 रन बनाए और ये मैच वो 69 रन से हार गए। और लाहौर कलंदर की अगर बॉलिंग की बात करें तो तमाम बॉलर्स ने विकेट्स ली और बड़े अच्छे तरीके से बॉलिंग की और एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। तो ये तो मैच की बात होगी कि जहां लाहौर कलंदर्स ने एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दी। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ। मैंने आपको कहा कि क्रिकेट की बात जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ, मैच का एक ओवरव्यू दे दिया। अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि ये पीएसएल का 11 सीज़न है। 11वां सीज़न है और अगर हम ये बात करें तो 10 साल हो गए और 10 साल बहुत होते हैं और हर साल हम चीज़ें डिमांड होती है कि चीज़ें इंप्रूव होंगी, नहीं हो रही होती। इस मर्तबा ये कहा गया कि नया आ रहा है और हमने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इवन आगे भी करेंगे। हमारी अपनी लीग है, हम जो भी उसकी कवरेज होगी बेहतर तरीके से करेंगे, लेकिन जो चीज़ें पॉइंट आउट करने वाली वो हम करेंगे कि 11वां सीज़न है। सबको पता था कि जो क्राउड नहीं आ रहा वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। उसके बाद हमने ये चीज़ एक कही थी कि जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है लोगों का घर पे बैठकर वो अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊँ कि ये 11वां सीज़न है, लेकिन न्यू एरा की बात की तो बिल्कुल अगर हम ये कहूँ कि वर्स्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस है मेरे लिए ये पीएसएल के हवाले से। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अगर आप इनिशियली स्टार्ट करें कि जो
क्राउड का जो वहाँ पर हमें आवाज़ नज़र आ रही थी कि जो आर्टिफ़िशियल लगाई गई थी, वो बहुत लाउड थी और वो बहुत इरिटेटिंग थी जब आप अगर हम ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से बात करें या आप देखने के हवाले से बात करें, बहुत इरिटेटिंग साउंड थी वो। फिर अगर आप ग्राफ़िक्स और कैमरा वर्क की बात करें तो स्टिल नहीं था कैमरा और रिज़ल्ट्स उसका बहुत इतने पुअर रिज़ल्ट्स थे कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा था कि ये बहुत पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज़ हो रही है। फिर अगर हम बात करें तो कोई इनोवेशन वहाँ पर नज़र नहीं आई। कमेंटेटर्स जो बैकड्रॉप में बातें कर रहे थे या उनके जो डायरेक्टर्स बातें कर रहे थे, वो भी बार-बार वहाँ पर जो ऑनलाइन देख रहे थे या जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे देख रहे थे, स्ट्रीम कर रहे थे, तो वहाँ पर उनको नज़र आ रही वो सुनाई दे रही थी और वो आपको पता चल रहा था कि वो कितना बुरा लग रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो वो चिप इन करना वो एड्स का और वो ब्रांड्स का बहुत इरिटेटिंग है वो भी कि हर दूसरे मिनट बाद जो एक आर्टिफ़िशियल टाइप तरीके से कोई सेल्फ़ी ले रहा होता है, कोई हँस रहा होता है, कोई चाय पी रहा होता है, तो बहुत आर्टिफ़िशियल लगता है और बहुत ओवर लगता है और बहुत ही इरिटेटिंग लग रहा होता है, तो वो एज़ इट इज़ वहाँ पर कंटिन्यू है। कैमरा के मैंने आपको बात बता दी, व्यूइंग एक्सपीरियंस जो बता दिया, जो क्राउड की आर्टिफ़िशियल आवाज़ थी, वो बहुत इरिटेटिंग लग रही थी, तो कोई भी चीज़ परफ़ेक्ट नहीं थी और हर चीज़ जो है वो खराब करने में जिसे कहते हैं इज़ाफ़ा कर रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपने घर में बैठ के देखनी है पीएसएल और 11वां सीज़न है, आप कह-कह के थक गए हैं कि नया आ रहा है, नया आ रहा है, नया आ रहा है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं जिससे हम कह सकें कि नया आ रहा है और वर्स्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस था और दुःख होता है इस चीज़ को देख के कि आप इसको कहते हैं कि आपका बहुत बड़ा ब्रांड है और सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ब्रांड है और क्रिकेट का तो सबसे बड़ा है ही। तो उसको आप इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और जिस तरीके से वहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही थी, फिर वो एक इंसिडेंट हुआ कि बॉल वो पिंक हो गई। पता नहीं अब वो हैदराबाद किंग्समैन की जो मरून कलर की उनकी जो किट थी उससे कलर आया उस पे या क्या वो एक अलग मज़ाक वहाँ पर बना हुआ था। कमेंट्री भी कोई इतनी आउटस्टैंडिंग तरीके से नहीं हुई वहाँ पर कोई जिसे कहते हैं एंथुसियाज़्म नज़र आए कि एक इवेंट शुरू हो रहा है, बड़ा इवेंट शुरू हो रहा है, वो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। तो ओवरऑल अगर हम बात करूँ तो बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था ये एज़ अ व्यूअर मेरे लिए ये मैच देखना और ये सारी चीज़ें। तो मैंने कहा ये आपके सामने एज़ इट इज़ पॉइंट आउट कर दूँ कि कोई अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस नहीं था ये किसी भी पीएसएल फैन के लिए और आपको ये ऑलरेडी जिसे कहते हैं कि ये सोशल मीडिया पे ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है लोगों की तरफ से कि वो बात कर रहे हैं कि ये कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और इस हवाले से कोई काम नहीं किया गया लोगों के बारहा कहने पे कि ब्रांडिंग की जाए ग्राउंड में और अच्छे तरीके से पीएसएल की ब्रांडिंग की जाए और बहुत सारी चीज़ें और की जा सकती थी। पैसा लगाया जा सकता था प्रोडक्शन क्वालिटी में, लेकिन वो नहीं लगाया गया और वो क्लियरली विज़िबल है कि सिर्फ़ अनप्रिपेयर्ड और किस तरीके से हुआ है और उसके बाद आपके सामने वो जो रिज़ल्ट वो शो हुआ, वो फिर आपको समझ आ रही है कि ऐसा क्यों है। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको बताएँगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।